कंसर्न बीओ एवं सभी हमारे प्रेस के मौजूद यहाँ पे सभी पर्सनल्स, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम यहाँ बीकानेर मंडल एवं इंडियन रेलवेज और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जो अचीवमेंट्स हैं, जिसमें पैसेंजर एमिनिटीज, नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन, यात्री आय, फ्रेट लोडिंग एवं विभिन्न अन्य प्रकार के जो पैरामीटर्स में जो अचीवमेंट्स पूरे NWR इंडियन रेलवेज और बीकानेर मंडल ने की है, उसके बारे में आपको आज एक संक्षिप्त DRM साहब अचीवमेंट्स का विवरण देंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार DRM साहब की पूरी स्पीच होने के बाद ही आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस जो बाद में पूछने पूछ लीजिएगा। तो ओवर टू सर, एक बार आप सभी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से आए हैं आप प्लीज़। नमस्कार। और ये जो वित्तीय वर्ष है हमारा, गत वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च को ख़त्म हुआ है और अब 1 अप्रैल 26 से नया वित्तीय वर्ष चालू हुआ है। तो मैं भारतीय रेल, उत्तर पश्चिम रेलवे और बीकानेर मंडल ने जो कुछ उपलब्धियां हासिल की गत वित्तीय वर्ष में और जो यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रयास किया, उसके विषय में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। भारतीय रेल ने गत वित्तीय वर्ष में लगभग 740 करोड़ यात्रियों का परिवहन किया, जो उससे विगत वर्ष की तुलना में लगभग 3.5% अधिक था। यात्री आय में लगभग 80,000 करोड़ का संकलन हुआ, जो करीब 6% अधिक था। इसी प्रकार माल लदान में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसमें 1670 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 3.25% अधिक रहा। माल लदान आय में भी 1,77,754 करोड़ रुपए का संकलन हुआ। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इस वित्तीय वर्ष में माल लदान में 30.53 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक रहा, एवं माल लदान आय में 3843 करोड़ रुपए का संकलन हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक रहा। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 18.5 करोड़ यात्रियों का परिवहन उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा किया गया एवं यात्री आय में 3727 करोड़ रुपए का संकलन किया गया। बीकानेर मंडल ने विगत वित्तीय वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंडल ने 3.65 मिलियन टन की लोडिंग की, जो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.27% अधिक रही। इसी प्रकार माल लदान से 617 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक थी। वित्तीय वर्ष में लगभग 4.85 करोड़ यात्रियों का परिवहन बीकानेर मंडल द्वारा किया गया, जिससे 615 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई। इसमें 2.4% की वृद्धि अर्जित की गई। प्रतीक्षा सूचियों के यात्रियों की निकासी के लिए लगभग 2250 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए विभिन्न ट्रेनों में, जिससे लगभग 13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई। इसी प्रकार यात्रियों की सुविधाओं हेतु कई ट्रेनों के स्टॉपेज गत वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्टेशनों पर दिए गए, जिनमें सतनाली, सिवानी, महेंद्रगढ़, बंदी आदमपुर, लूनकरणसर इत्यादि शामिल हैं। मंडल पर पार्सल से लगभग 22 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई, जिसमें 15% की वृद्धि अर्जित की गई। गत वित्तीय वर्ष में यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 1800 ट्रिप स्पेशल ट्रेन विशेष रेल सेवाओं का संचालन किया गया और 7 रेल सेवाओं का ट्रेन का विस्तार किया गया एवं 3 नई रेल सेवाएं शुरू की गई। जैसा आप सब जानते हैं, गत वित्तीय वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 सितंबर 2025 को बीकानेर से दिल्ली कैंट के मध्य नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया, जो बीकानेर के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय रहा। बीकानेर स्टेशन का शताब्दी समारोह स्टेशन महोत्सव के रूप में 7 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें बीकानेर के स्टेशन के इतिहास पर फिल्म, रेलवे से संबंधित पुराने उपकरण, मॉडल आदि की प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों की चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताएं, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आयोजित किए गए और जिसमें हमारे
माननीय अर्जुन राम मेघवाल मंत्री जी का विशेष अतिथि के रूप में उन्होंने उपस्थित रहे। ये बताना चाहूँगा कि मंडल पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का समय पालन लगभग 93.4% रहा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के भलाई के लिए कर्मचारियों की के लिए हमने करीब 1640 कर्मचारियों को पदोन्नति दी। इस मंडल में कुल 547 नई नियुक्तियां दी गई और अनुकंपा के आधार पर कुल 33 नियुक्तियां गत वर्ष दी गई। किशनगढ़ बालावास स्टेशन पर एक नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग स्थापित की गई, जिसमें लॉन्गर लूप बड़े लूप का कमीशनिंग की गई, जिससे गुड्स ट्रैफिक और डीएफसी के ट्रैफिक को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लगभग 12 स्टेशनों पर 350 कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए गए, जो ट्रेन के डिब्बों की सही पोजीशन इंगित करते हैं। मंडल में दोहरीकरण का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसमें लगभग 83.7 किलोमीटर की डबलिंग एक वर्ष में की गई, कमीशन की गई, जिसमें मोलीसर चूरू, मनेरू भिवानी, चूरू दुधवाखारा, कलानौर कला डोंबवाली शामिल हैं। दोहरीकरण के साथ इसमें स्वचालित सिग्नलिंग व्यवस्था भी चालू की गई और सिग्नल इंटरलॉकिंग के नए सिस्टम एस्टेब्लिश किए गए। हनुमानगढ़ गोगामेड़ी खंड के बीच ट्रैक की गति बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गई। पुराने पुलों के सुदृढ़ीकरण के लिए 60 पुलों का कार्य किया गया। 10 लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद किया गया रेलवे सुरक्षा हेतु। मंडल में जो अमृत भारत स्टेशन के कार्य चल रहे हैं, उनमें 2 स्टेशन गोगामेड़ी और मंडी डबवाली, इनका कार्य संपूर्ण होकर इनका जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गत वर्ष किया गया। अन्य 20 स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है और इनमें कुछ स्टेशनों पर कार्य लगभग समापन की ओर है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष इनमें से कई स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। गत वित्तीय वर्ष में 5 लिफ्ट, 2 फुटओवर ब्रिज, 14 हाई लेवल प्लेटफॉर्म और 38 स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य भी कार्य स्वीकृत किया गया है, जो इस कार्य इस वर्ष प्रगति पर है। गत वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्टेशनों और भवनों पर सोलर पैनल लगाए गए, जिनसे लगभग 17 लाख यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ, जिससे 1.7 करोड़ रुपए की बचत हुई। इसके अतिरिक्त सूरतगढ़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2-3 पर 2 यात्री लिफ्ट सफलतापूर्वक कमीशन की गई हैं। हमारे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बीकानेर मंडल में गत वित्तीय वर्ष कुल 207 खोए पाए बच्चों व महिलाओं को उनके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया। कुल 474 यात्रियों को उनका खोया सामान सुपुर्द किया गया एवं सतर्कता से ड्यूटी करते हुए 11 यात्रियों का जीवन बचाया गया। इसके अतिरिक्त हनुमानगढ़ में नई कोचिंग डिपो पिटलाइन का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया और कुछ ट्रेनों को हनुमानगढ़ शिफ्ट किया गया और उनको एक्सटेंड किया गया। गाड़ी संख्या 22,471, 12,482, 1,4717, 20,475 इन ट्रेनों को एलएचबी कोच में परिवर्तित किया गया। हिसार में एक नई यंत्रीकृत लॉन्ड्री जिसकी क्षमता 2 टन प्रतिदिन है, उसको चालू किया गया और सूरतगढ़ स्टेशन पर गाड़ियों में तीव्र गति से जल भराव सुनिश्चित करने हेतु क्विक वाटरिंग सिस्टम का भी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन चालू किया गया। ये सभी कार्य मंडल ने गत वर्ष उनको सफलतापूर्वक किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य स्वीकृत कराए गए हैं, जिनमें कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के एक्सटेंशन, नए प्लेटफॉर्म को हाई लेवल करना, फुटओवर ब्रिज, इन सभी नए प्लेटफॉर्म शेल्टर,
इन सभी पर कार्य प्रगति पर है या आरंभ हो चुके हैं और जल्दी ये यात्री सुविधा हेतु उपलब्ध किए जाएंगे। धन्यवाद। अब आपको कोई क्वेश्चन हो? सर अभी आपने जो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक तो बठिंडा से लालगढ़ की डबलिंग का एक प्रस्ताव चल रहा है जो कि एडवांस स्टेज में है। नई लाइन जो अनूपगढ़ से बीकानेर है वो एक सर्वे चल रहा है। इसके अलावा जो और जो प्रोजेक्ट हैं उसमें रेवाड़ी से लेके और बीकानेर तक का इसके जो बचा हुआ सेक्शन है डबलिंग उसका भी FLS चल रहा है। तो ये बड़े कार्य हैं। उसके अलावा जो यात्री सुविधाओं हेतु जो भी कार्य होते हैं वो कार्य हमारा जो बोर्ड से एक लमसम वर्क सेंक्शन होते हैं उसके अंदर हम जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उनको स्वीकृत कराते रहते हैं। देखिए रेलवे, आपको मैं बता दूं, आपको शायद पता भी होगा, रेलवे बहुत गंभीर रहा है उसमें, क्योंकि जितनी वो यात्रियों की समस्या है उतनी समस्या रेल के परिचालन में भी रहती है और उसके लिए PWD से सामंजस्य बिठा के अब वो समय आ चुका है जिसमें PWD ने कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिया है, कार्य भी प्रगति पर है। जितनी ड्राइंग रेलवे से परमिशन अप्रूवल की GAD सारी अनुमोदित की जा चुकी हैं और जैसा कि उनसे हमारी टाइम टू टाइम रिव्यू बैठक होती रहती है, ये कार्य अब इस वर्ष पूरा होने की पूरी उम्मीद है। क्या लगभग कितना कॉस्ट आ जाएगा, कब तक पूरा हो जाएगा, कोई टाइम डेडलाइन दी है? जो उनसे हमारा रिव्यू होता है उसके हिसाब से अक्टूबर से दिसंबर तक ये कार्य कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है और PWD उसको कार्य को कर रहा है और कि जो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी उनको एक कोऑर्डिनेशन चाहिए या फैसिलिटेशन चाहिए वो पूरा दिया जा रहा है। 15 अगस्त तक का रखा है इसका कोडगेट का 15 अगस्त और 31 दिसंबर का रखा है सांकला फाटक। 2 फेज में पहले इसको बनाएंगे PWD ने जो हमको बताया है जी और उसके बाद में सेकंड में सांकला फाटक बनाएंगे। सर बीकानेर स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बताएं सर। वो 1 साल से वैसे ही पड़ा है, वो लगा दिया है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। देखिए बीकानेर स्टेशन डेवलपमेंट में क्या कार्य होने वो तो सब आपको पता है। बीकानेर स्टेशन डेवलपमेंट की जो एजेंसी थी वो एक EPC कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके तहत कार्य कर रही है और आप जैसा देख रहे हैं कुछ कार्य की गति पिछले कुछ समय से थोड़ी धीमी है और ये कार्य हमारा जो निर्माण विभाग है जो जयपुर में जो उसके इंचार्ज हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। जो हमने जानकारी ली है एजेंसी को एक नोटिस दिया गया है कार्य की गति को बढ़ाने के लिए और एजेंसी से उम्मीद है कि कार्य की गति को उनको 10 अप्रैल तक का जैसा मुझे लगता है समय दिया गया है। अगर एजेंसी नहीं बढ़ा पाती है कार्य की गति को तो टर्मिनेट करके दूसरा एजेंसी को फिक्स किया जाएगा। नहीं सर 8 अक्टूबर 1927 को तो इनकी डेडलाइन है। वो डेडलाइन के लिए वो कोशिश करेंगे, इसीलिए वो एक नोटिस दिया है और उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरी एजेंसी नामित करेंगे। सर एक क्वेश्चन और था, करी जाएगी, कोशिश की जाएगी। सर एक क्वेश्चन और था, बीकानेर से जो गाड़ियाँ थी लंबी दूरी की जो गाड़ी थी जैसे रणकपुर एक्सप्रेस है और गंगानगर जाने वाली कई सारी गाड़ियाँ, तो सर ये गाड़ियाँ आपने बढ़ा तो दी हैं तो इसमें हमारे बीकानेर को मिलने वाला जो कोटा था रिजर्वेशन वाला वो सर काफ़ी कम हो गया, तो यात्रियों को एक तो भयंकर परेशानी होती है और दूसरी बात मेरा निवेदन है सर जो 0 नंबर से चलाई रहे थे आप अस्थायी ट्रेनें तो वो क्या परमानेंट होएंगी क्या? बीकानेर को कोई फ़ायदा मिलेगा क्या सर? क्योंकि अब बीकानेर एक तरह से तो अपने हाथ से गाड़ियाँ भी निकल गई और कोटा भी निकल गया सर, परेशानी वाला काम तो बन गया। तो इसके बारे में सर थोड़ा बताएं प्लीज़। ट्रेन तो अभी 4 ट्रेन तो अभी जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जी सर, दिवाली और होली पे उनको परमानेंट कर दिया गया है। जैसे काकीनाडा हो गई और 3 ट्रेन यहाँ से भी की गई है। उसके अलावा जो कोटे की बात है, कोटा देना मुख्यालय और रेलवे बोर्ड का प्राधिकार में आता है। हमने कुछ ट्रेनों में डिमांड की है कोटा बढ़ाने की और जैसा कि आपने बताया कि कुछ ट्रेन एक्सटेंड हो गई हनुमान गंगानगर, तो फुटफॉल जो है वो ऑर्डिनेटरी स्टेशन से माना जाता है। तो जो यात्री हनुमानगढ़ चढ़ते हैं उनकी भी रिक्वेस्ट तो बीकानेर मंडल में जैसे पहले आती थी वैसे ही आती है। तो कोटे में कुछ फर्क ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रेन दूर चलेगी तो कोटा कम हो, कोटा उतना ही है। कोटे की बढ़ोतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि कोटा किसी को ना मिला हो। और खासकर मीडिया के जो पर्सनल है जिनको इंपॉर्टेंट मीटिंग जाना पड़ता है उनके PRI के थ्रू मेरे पास आता है। इवन कुछ लोग आप उनसे पर्सनली बात भी करते हैं तो कोटा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई VIP मूवमेंट ऐसा हो या फिर कोई ड्यूटी पे ऐसा मूवमेंट हो तब भले ही कुछ दिक्कत आ जाती है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम हम लोग अरेंज कर देते हैं। कोटा सेंट्रलाइज्ड है, कोटा
बढ़ाने का प्रयास अलग बात है, तो कोटा कम नहीं होगा। नहीं सर, हेड ऑफिस कोटे के सेक्शन का एक बात सर करा, ये था- जैसे जो डेटा है, डेटा बताया आपने, उसको सिक्योरिटी सेक्शन का बताया, मतलब कि महीने के अंदर 15 से ज़्यादा मोबाइल चोरी हो जाते हैं सर, बड़ी लंबी दूरी के दिल्ली वाला बठिंडा वाला रूट के अंदर, और 2 टीयर वाले कोच के अंदर से चोरी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपको कोई डेटा अभी रिकवर किए हो अपन ने कुछ मोबाइल फोन, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है सर। और जो व्यक्ति FIR दर्ज कराता है, एक तो वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करती, ना नंबर वर्क करता है उसके अंदर, फिर उसको संबंधित थाने के अंदर जाकर रेल में वादे करना पड़ता है, FIR दर्ज करानी पड़ती है, उसके बाद भी मोबाइल नहीं मिल पाता है। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है सर। और चोरी भी इस प्रकार से होती है कि AC कोच के अंदर, पर्स के अंदर से मोबाइल निकाल के लेते हैं, महिलाओं के साथ में ज़्यादा हो रहा है। इन दिनों ये GRP की थोड़ी मूवमेंट बढ़ना चाहिए सर, क्योंकि थोड़ा ट्रेन को लोग सेफ्टी के पर्पज से प्रिफेयर करते हैं। जनरल थोड़ी बात बता दूं मैं, AC 2 टीयर के अंदर से भी चोरी हो जाना है, तो बहुत बड़ा नहीं, बड़ी बात है सर। आपकी बात बिल्कुल सही ये है। नियमित की घटना, सुनो पर डे 2-3 डे। घटना होती है, और खाली परिवार लेके और उस ठेकेदार के छोरे को बुला के बातचीत करके छोड़ देते हैं और तय कि भाई ये आदमी ले रहा है, लेकिन जो है ना RPF और RPF सर ये बोलती है कि क्या करोगे आप, हो गया चोरी हो गया। करती है, और हमारे RPF के भी यहाँ पर शाखा अधिकारी बैठे हैं, तो अगर इस तरह की अप्रोच कहीं मिलती है कि वो RPF उसको ठीक से एंटरटेन नहीं करती, तो बिल्कुल उसको भी काउंसिल किया जाएगा। GRP के अभी SP भी मिलने आए थे, तो उनसे भी हमने चर्चा की थी कि जहाँ जहाँ इस तरह के सेक्शन या एरिया हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हैं, वहाँ वो अपनी गश्त बढ़ाएं। सर ने अभी कहा था कि जिस प्रकार से वो रेलवे बुकिंग को लेकर और 24 घंटे से पहले कैंसिलेशन, क्या जरूरत पड़ी, क्या फीडबैक गया बीकानेर मंडल से, क्या कहना था? क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि कैंसिलेशन को लेकर कैंसिलेशन फीस और जो एडवांस चार्टिंग है वो बीकानेर डिवीजन में सबसे पहले वो प्रपोज हुआ था, जो 8 घंटे पहले चार्ट बनना है, उसमें काफ़ी सुविधाएं में लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, उससे कई रिव्यूज़ भी पॉजिटिव मिले। उसी पॉजिटिव फीडबैक पे ये प्रपोजल हेडक्वार्टर से लेके बोर्ड तक गया था, जो पैन इंडिया फिर उसके बाद वो एस्टेब्लिश कर दिया गया। जहाँ तक कैंसिलेशन फीस और 24 घंटे की चार्टिंग है, वो जो है वो रेलवे बोर्ड के प्राधिकार में है, तो वहाँ से हमें डिसीजन मेकिंग आ जाएगी, उसी के हिसाब से ही हम लोग उसको एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट ट्रेनों का क्या प्रपोजल कोई भेजा आपने? ट्रेनों के प्रपोजल हर बार उसमें जाते हैं, टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस में जो IRTTC की टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जाते हैं। जैसे हम लोगों ने एक पुणे के लिए गाड़ी मांगी हुई है, एक हमने जयनगर के लिए गाड़ी मांगी हुई है, एक गाड़ी बिहार के लिए मांगी हुई है, लेकिन वो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट जितने भी, क्योंकि वो ट्रेन जो है वो अदर जोन में भी जाती है, तो वहाँ से उसकी NOC मिलना और पाथ की अवेलेबिलिटी के बाद ही चल पाती है। स्पेशल तो हम लोग अभी भी चलाएंगे लगातार, ताकि कॉन्स्टेंटली जो है वेटिंग लिस्ट को हम लोग रिड्यूस कर पाएँ। नई ट्रेन मिलना अभी हेडक्वार्टर से प्रपोजल बोर्ड हर बार जाता है, तो उसकी स्वीकृति के बाद ही हम आपको इंटीमेट कर देंगे। वंदे भारत सर अभी जो नहीं मिली है उसमें कैसा रिस्पॉन्स है सर, क्योंकि कई वीडियोस वायरल हुए, खाली जा रही है ट्रेन हो नहीं, उसका रिस्पॉन्स ठीक है, और लगभग 80 से 90% के बीच उसकी एवरेज ऑक्यूपेंसी रहती है, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। सर इससे पहले पूर्वा एक्सप्रेस का एक्सटेंशन आया था बीकानेर के लिए, निशिकांत दुबे जी ने, सांसद महोदय ने करवाया था बीकानेर के लिए, वो कैप्टन एबियंस पड़ा है सर, अभी तक वो 1 साल भर निकल गया, उसका क्या कारण हो सकता है? वो आगे नहीं बढ़ा ही नहीं मामला। पूर्वा एक्सप्रेस जो दिल्ली तक आया करती थी, उसको उन्होंने आगे बीकानेर तक एक्सटेंशन का ऑर्डर दिया था, ताकि वो LHB के कोच के साथ और प्रतिदिन बिहार के लिए और हावड़ा के लिए गाड़ी मिलेगी। तो वो निशिकांत दुबे जी ने अपने विशेष फरमाइश पे करवाया था, और उसके लिए बहुत वाहवाही भी आई थी और सब लोगों ने बधाई दी थी। पर सर वो कैप्टन एबियंस पड़ा है अभी तक, 1 साल भी से ज़्यादा बीत गया सर, उसके बारे में कुछ बताएं सर, वो क्यों अटक गया मामला? इसकी फिजिबिलिटी की रिपोर्ट में एक बार लेके आपको मैं से बता दूँ। जी सर। अभी मेरे पास डेटा है नहीं। इससे पहले एक गाड़ी का रिक्वेस्ट किया था आपसे सर, 14717 बीकानेर से हरिद्वार जाने वाली, जो रात को 11:30 के करीब चलती है। तो सर इसका टाइम टेबल तो आपके हाथ में है सर, अगर वो थोड़ा बिफोर कर दें यहाँ से चलने का, और सुबह लोगों को जो भी जाते हैं श्रद्धालु उनको नहाने धोने का और जो भी काम करके रिटर्न हो जाए। रेलवे तक जाती है, तो हाँ जी। टाइम टेबल कोई चेंज करना बहुत एकदम नहीं सर, हमारे हाथ आप में नहीं है, खाली उत्तर पश्चिम रेलवे की गाड़ी नहीं है। नहीं सर, फिर भी आप जैसे प्रयास कर तो सकते हैं सर, इसलिए ठीक है, थोड़ा उसका। लालगढ़ में जो वॉशिंग लाइन का जो निर्माण हो रहा है, जी। उसको जो क्या तो टारगेट दिया गया है, कब तक वो बन जाएगी? देखिए, लालगढ़ में कई कार्य हो रहे हैं, जिसमें वॉशिंग लाइन का काम है, यार्ड में कुछ रिमॉडलिंग है वो भी किया जा रहा है, गुड शेड भी बनाया जाएगा। तो ये सभी कार्य हमारी GSU यूनिट है कर रही है, सभी के कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुके हैं, कार्य स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में पूरी कोशिश करेंगे कार्य खत्म करने की,
मार्च तक, इसमें 2026 के 31 मार्च तक। 2027 मार्च तक कोशिश करेंगे। रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट सौंदर्यीकरण होना है, जिसमें एक काफ़ी बड़ा एक प्लाजा बनेगा, प्लाजा, जिससे उसी के थ्रू एंट्री एग्जिट रहेगी। दोनों तरफ जो एंट्रेंस है उसको पूरा नवीनीकरण किया जाएगा और काफ़ी लिफ्ट एस्केलेटर इसमें आएंगे। इसमें सर कंफ्यूज ये है कि सर ये कोई कह रहा है 9 मंजिला बनेगा, कोई कह रहा है 4 मंजिला बनेगा। वो डिसीजन अभी लिया जा रहा है कि जितनी जरूरत है उसकी आवश्यकता अनुसार बनाया जाएगा। बाद में सर पहले 500 करोड़ का बजट बताया गया था, फिर 470, अब आपने 370 बता दिया। ये जो प्रोजेक्ट है ये 470 करोड़ का है। हाँ जो जी, सर। कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें होती हैं जो पूरा एस्टिमेट होता है। जो कार्य है जो किया जा रहा है वो 370 का है, बट जो पूरे कार्य की कंप्लीट सैंक्शन कॉस्ट है वो 470। एक बार में सर अभी 4 मंजिली ही बनेगी ना फिलहाल? ये डिसीजन निर्णय अभी लिया जा रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। 31 मार्च 2026 को ख़त्म हुआ है। उसमें बीकानेर मंडल ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है यात्री सुविधाओं के बढ़ाव के लिए। इसमें हमारे जो यात्री, जो हमारे परिवहन है, यात्री आए हैं, माल लदान है, माल लदान से जो आए हैं उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, लगभग 5 से 10% की वृद्धि हुई है सभी एरियाज़ में। इसके अतिरिक्त हमने कुछ विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य भी किए हैं, जिसमें दोहरीकरण, लगभग 83 किलोमीटर का दोहरीकरण का कार्य, हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन, नई लॉन्ड्री, इसके अतिरिक्त जो ABSS अमृत भारत स्टेशन के कार्य हैं उसमें गोगा मेडी, मंडी डबवाली स्टेशनों का कार्य का उद्घाटन, बीकानेर से एक नई वंदे भारत का संचालन, ये सभी कार्य प्रमुख रहे हैं। और इसमें हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से कटिबद्ध हैं मंडल में यात्रियों की सुविधाओं में दिन रात सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए। कोई नया प्रस्ताव रेलवे कौन सी कोई नई ट्रेनें शुरू होने वाली, कोई प्रस्ताव रेलवे के साथ? बीकानेर से लंबी दूरी के लिए देखिए, प्रस्ताव तो नई ट्रेनों के समय समय पर भेजे जाते रहते हैं, लेकिन प्रस्ताव चूँकि लंबी दूरी की ट्रेनें कई जोन से गुजरती हैं तो उनका जो संचालन के लिए जो तकनीकी जांच के बाद ही उनकी अनुमति मिल पाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनकी अभी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बठिंडा से लालगढ़ की डबलिंग, अनूपगढ़ बीकानेर की नई लाइन, रेवाड़ी बीकानेर की डबलिंग, इनके कार्य प्रस्तावित है। वन प्रोजेक्ट को लेकर कोई नया प्रोजेक्ट आया हो तो डेवलप करने के लिए आपने जो कहा था, क्या है आप कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट? जो कोर्ट गेट सांकला फाटक जो बीकानेर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या रही है, इसका भी कार्य प्रगति पर है। इसके लिए PWD का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुका है और उनका कार्य शुरू हो चुका है। रेलवे से संबंधित जितनी अनुमति और ड्राइंग्स की अप्रूवल दी जानी थी वो दी जा चुकी है और रेलवे PWD के साथ पूरा समन्वय बनाकर इस कार्य को मॉनिटर कर रहा है कि जिससे जल्दी से जल्दी किया जाए। वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट को लेकर वो कोई डेवलपमेंट